गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो करंट अफेयर वीडियोस हैं वो रेगुलर आ रही हैं और हम रोज ही नए नए विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक काम देना चाहता हूँ। आपके लिए एक काम है वो यह है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हमारी वीडियोस रेगुलर आ रही हैं, लगभग 8-9 दिन हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि जो हमारी करंट अफेयर क्लासेस चल रही हैं ये आप लोगों को किस हद तक पसंद आ रही हैं, आप कितना पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं इस पर आपके व्यूज़ भी जानना चाहता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यह सब चीज़ें आप सजेशन में दीजिए और आप ये सब चीज़ें कमेंट ज़रूर करें नीचे। आपके लिए आज एक कंपलसरी काम है, आपको अनिवार्य रूप से करना है। तो आप यह काम नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके अपने व्यूज़ बताएं, ताकि हमारी जो टीम है वो और ज़्यादा अच्छे से इसके ऊपर वर्क कर सके और कंटेंट के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सके। तो इसी के साथ चलिए हमारी आज की क्लास में हम शुरू कर लेते हैं। तो हमारी आज की क्लास में जो विषय हैं उन्हें जान लेते हैं। हमारे आज के विषय हैं काउकास 2020, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, पुल्लीगली, राष्ट्रीय खेल दिवस, सक्षम लैंड बैंक सिस्टम और IPL 2020। तो आज के हमारे यह 6 विषय हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का पहला विषय हम ले लेते हैं, ऐसे शुरू करते हैं। तो पहला विषय है काउकास 2020। दरअसल ये काउकास है क्या, हम पहले यह समझते हैं कि हर साल इन्हीं दिनों में रूस के अंदर एक युद्धाभ्यास करवाया जाता है। इस युद्धाभ्यास के अंदर विश्व के विभिन्न देश पार्टिसिपेट करते हैं और वह सभी अपने अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं, अपने अस्त्रों को दिखाते हैं, अपनी सेना का प्रदर्शन करते हैं। तो इसे एक युद्धाभ्यास की तरह पर लिया जाता है और इसमें हर साल विभिन्न देश पार्टिसिपेट करते हैं। उन विभिन्न देशों में पार्टिसिपेट करने वाला एक देश भारत भी है। हमारा देश भी हर साल इस युद्धाभ्यास में जाता है और पार्टिसिपेट करता है। हमारे यहाँ से तीनों सेनाओं के अलग अलग सैनिक जाते हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस साल यह जो युद्धाभ्यास है यह अस्त्राखन में करवाया जा रहा है। दक्षिणी रूस का एक क्षेत्र है अस्त्राखन, वहाँ इस बार यह युद्धाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही साथ यह जो युद्धाभ्यास है यह 15 सितंबर से 26 सितंबर तक होने वाला है। दरअसल काउकास 2020 के लिए रूस ने भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन भारत ने रूस के इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, पूरी तरह से मना कर दिया है। दरअसल भारत ने जिसके लिए इसको मना करा है उसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह है। उसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह यह है कि इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तान एंड चाइना की टीम्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पाक और चाइना की टीम्स के पार्टिसिपेट करने की वजह से ही भारत ने इस युद्धाभ्यास में जाने से मना कर दिया है। साथ ही साथ भारत ने यह भी दलील दी है कि हम इस युद्धाभ्यास में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान चाइना की जो सेना है वो आ रही हैं और हमारा इन सेनाओं के साथ बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। जैसा कि हमने पिछले काफ़ी दिनों से देखा है, पाकिस्तान तो ऐसा देश है जिसके साथ हमारे लगातार तनाव बने ही रहते हैं। वहीं साथ ही साथ पिछले समय से चाइना के साथ में हमारी बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। तो इस वजह से भारत ने अब इस युद्धाभ्यास में जाना के लिए मना कर दिया है। लेकिन फिर भी यह टॉपिक हमारी परीक्षाओं के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्व रखता है। तो वहीं अब हम हमारा अगला टॉपिक समझ लेते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। तो यह टॉपिक चर्चा में क्यों है, किस लिए है, तो इसको समझने वाली बात है। दरअसल भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की घोषणा कर दी गई है और जल्द ही उसको स्थापित कर दिया जाएगा। अब इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसकी स्थापना केरल में की जा रही है और यह अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भारत के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र होने वाला है। अब इसको महिला व्यापार केंद्र नाम तो दिया गया, पर यह क्यों दिया गया, इसके तहत होने क्या वाला है, यह भी जरूरी है। तो इसे भी हम समझ लेते हैं। दरअसल इसमें क्या हो रहा है कि इसके तहत महिलाओं को उनके विकास के लिए विभिन्न अवसर दिए जाएंगे। महिलाओं को घरों से दूर एक क्षेत्र दिया जाएगा जहां जाकर वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को उत्पाद कर सकते हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, साथ ही एक समाज के अंदर हमारी जो लैंगिक विविधता चल रही है, आज भी हमारे समाज में बहुत सारी जगहों पर ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सब काम पुरुषों के हैं वगैरह वगैरह। तो महिलाओं को इन विचारधाराओं की वजह से समाज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाता। तो उसी वजह से इस अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र को स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर महिलाएं जा करके चीज़ों को सुधार सकती हैं, अपना विकास करने के साथ साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ाने के लिए भी काम वो करेंगी। तो साथ ही साथ एक इसमें देखने वाली बात यह भी है कि UN सतत विकास लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा। यानी कि जब यह अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित होगा तो उसके अंदर यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी भी पूर्ति की जाएगी तथा उसके साथ साथ महिलाओं की उद्यमशीलता को भी विकसित किया जाएगा।
तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ महिलाओं के विकास से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं ये फेमिनिज्म में आ जाता है, विमेन डेवलपमेंट के अंदर टॉपिक आ जाता है, तो उसको समझना भी हमारे लिए ज़रूरी था। हम अगली बात कर लेते हैं पुलिकल्ली की। पुलिकल्ली क्या है? यह एक आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आते हैं, यूपीएससी में तो आमतौर पर आते रहते हैं, स्पेशल सिलेबस है उसके अंदर, तो इसलिए पुलिकल्ली को समझ लेते हैं। दरअसल पुलिकल्ली को टाइगर डांस के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर डांस सीधा सा समझ रहे होंगे शेरों का डांस, पर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर शेर डांस करेंगे आकर के, इसके अंदर डांस तो इंसान ही करेंगे, ठीक है, लेकिन वो अपना एक भेष जो है वो शेर की तरह भेष बना लेते हैं। इस पुलिकल्ली, यह एक फेस्टिवल का नाम है। इस फेस्टिवल के अंदर, यह फेस्टिवल केरल के त्रिशूर में मनाया जाता है, और जब यह फेस्टिवल मनाया जाता है उस समय वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो त्रिशूर के लोग हैं, वो अपनी पूरी बॉडी पर टाइगर की तरह डिजाइन बना लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं टाइगर की बॉडी पे डिजाइन होता है ब्लैक एंड येलो टाइप का, तो वह डिजाइन वो अपनी पूरी बॉडी पे बना लेते हैं, चमकीले रंगों से बनाते हैं ताकि वो और ज्यादा आकर्षक दिखे, और अपनी पूरी वेशभूषा को टाइगर के तौर पे बना लेते हैं। और उसके बाद उनका जो काम होता है वह अपना डांस शुरू करते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग डांस करते हैं, पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, और घूमने के साथ साथ ही वह बहुत सारा म्यूजिक बजाते हैं, जैसे कि ड्रम वगैरह हो गया, और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। और साथ ही साथ यह एक फेस्टिवल है, तो बहुत अच्छी तरह से इसको मनाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों के अलग अलग स्थानीय फेस्टिवल हैं, तो उसी तरह से यह जो एक स्थानीय फेस्टिवल है, यह केरल का स्थानीय फेस्टिवल है, जो केरल के त्रिशूर क्षेत्र में मनाया जाता है। साथ ही साथ इसके जुड़ी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। यह जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल की जो शुरुआत है, शुरुआत इसकी शक्थाम थम्पुरन के द्वारा करवाई गई थी। सबसे पहले, आज से ऐसा माना जाता है 2 शताब्दी पहले, शक्थाम थम्पुरन नाम का एक राजा हुआ करता था। वास्तव में उसका जो नाम था वह नाम था राम वर्मा नाइन। राम वर्मा नाइन जो राजा था, यह कोचिन साम्राज्य का राजा हुआ करता था। इसने इसके अंदर यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसका आयोजन करवाया था, इसकी स्थापना करवाई थी। सबसे पहले यह जो पुलिकल्ली था, यह त्रिशूर क्षेत्र में ही मनाना शुरू किया गया था। वहीं साथ ही साथ इस साल कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें कोरोना ने बदल दी है, तो उसी तरह से इस त्यौहार को भी अब फेस्टिवल को बदल दिया गया है। इस साल इस फेस्टिवल का जो आयोजन है, यह आयोजन अय्यानथोल देशम पुलिकल्ली, यह एक टीम का नाम है, ग्रुप का नाम है, तो अय्यानथोल देशम पुलिकल्ली के द्वारा यह फेस्टिवल इस साल आयोजित करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इस साल यह फेस्टिवल ऑनलाइन करवाया जाएगा, यानी कि सभी लोग प्रदर्शन तो वैसे ही करेंगे, ऐसे करते हैं, लेकिन वह सभी ऑनलाइन तौर पर अपने काम करेंगे, क्षेत्रों में नहीं निकलेंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। साथ ही साथ पुलिकल्ली के बारे में जानना जरूरी क्यों हो गया है, यह एक ओणम का पार्ट है। ओणम जो है वो केरल का एक फेस्टिवल है। यह केरल का यह फेस्टिवल मलयाली हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। तो मलयाली हिंदू यह फेस्टिवल मनाते हैं, इसका जो मुख्य संबंध है वो त्रिशूर जिले से। अब मलयाली हिंदू ये लोग मनाते हैं क्यों है फेस्टिवल, इसके पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। दरअसल मलयालम कैलेंडर जो है, मलयालम कैलेंडर की शुरुआत होती है, और उसका जो पहला जो महीना है वह है चिंगम। तो मलयाली कैलेंडर के पहले महीने चिंगम की शुरुआत होती है, और उस महीने के शुरुआत के तौर पर ही पुलिकल्ली और ओणम का फेस्टिवल मनाया जाता है। साथ ही साथ यह जो फेस्टिवल है, ये वहाँ के लोग यानी कि जो मलयाली हिंदू है उनके तौर पे ये नए साल के आगमन के तौर पर मनाया जाता है, तो इसलिए इस त्यौहार को वह लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं। क्लियर हो रहा है टॉपिक, सब कुछ समझ में आ रहा है जिस तरह से कार्यवाही चल रही है? कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में बताया भी जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कल यानी कि 29 अगस्त को ही मनाया गया है। यह राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है हमारे देश के अंदर, तो इससे जुड़ी विभिन्न बातें वो भी जान लेते हैं। पिछली क्लासों में हमने एक खेल पुरस्कारों के बारे में टॉपिक को डिस्कस किया था, वह सभी खेल पुरस्कार भी कल ही दिए गए हैं खिलाड़ियों को। तो यह समझ लेते हैं कि खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वह भारत के अंदर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, यानी कि मेजर ध्यानचंद का इस दिन जन्म हुआ था, तो इसीलिए यह खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद कौन है ये भी समझ लेते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर हुआ करते थे, और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन हॉकी में किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो नेशनल गेम है वह हॉकी है, तो हॉकी होने की वजह से यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मेजर ध्यानचंद थे उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स के अंदर बहुत अच्छा प्लेयर माना जाता है हॉकी का। तो उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, तो इसीलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद जो थे वह उस टीम का हिस्सा रहे थे
जिस टीम ने लगभग लगातार 3 बार ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीते थे। तो गोल्ड मेडल जीते थे उस टीम में, और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जो मेजर ध्यानचंद थे उन्होंने अपने करियर के अंदर 1000 प्लस गोल्स भी करे हैं। साथ ही साथ भारत के द्वारा उन्हें पद्म अवार्ड भी दिया गया है, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा एक सोचने की बात यहाँ पे यह आ जाती है कि हॉकी का प्लेयर है लेकिन मेजर नाम क्यों दिया गया है। यहाँ पर यह एक प्रश्न उठता है, क्योंकि कभी भी किसी प्लेयर के सामने कैप्टन, मेजर इस तरह की उपाधियां नहीं जुड़ती है, तो इन्हें मेजर ध्यानचंद क्यों बोलते हैं। दरअसल ये जो प्लेयर थे, यह प्लेयर हमारे आर्मी से भी जुड़े हुए थे। ये इनका इंडियन आर्मी में भी बहुत ज़्यादा योगदान था। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के अंदर पार्टिसिपेट किया था और युद्ध लड़े थे। उस टीम के अंदर ये खेल से जुड़े हुए थे, इन्होंने खेल का बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे ये। तो इसी वजह से क्या हो रहा था कि लगातार आर्मी के अंदर भी इनको प्रमोशन मिल रहा था। तो इन द लास्ट जब ये रिटायर हुए थे तो उस समय यह आर्मी के अंदर मेजर की पोस्ट पे हुआ करते थे। तो इसीलिए मेजर ध्यानचंद इनका नाम दिया गया था, मेजर की इनको उपाधि से संबोधित किया जाता है आज भी। ये बात हुई हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस की। चलिए अब हम अगली बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है सक्षम लैंड बैंक सिस्टम। दरअसल हमारे मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा सक्षम लैंड बैंक सिस्टम के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में जो पीयूष गोयल हैं वह केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री भी हैं, तो उनके द्वारा इस बैंक सिस्टम का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये क्यों किया जा रहा है। यह इसलिए किया गया है ताकि इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ साथ स्टेट ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को जोड़ा जा सके। यानी कि इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब स्टेट ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जोड़ा जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल दी जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब यह काम किया क्यों जा रहा है, यह काम भी समझने की बात है। दरअसल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं, नई नई फैक्ट्रीज खोलते हैं, उद्यम लगाते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को फायदा मिलेगा। उन लोगों को इसके द्वारा यह फायदा मिल जाएगा कि उनको औद्योगिक भूमि के बारे में पता लगेगा अलग अलग कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियल भूमि अच्छी हैं जहाँ पर वे अपना प्लांट लगा सकते हैं और नया नया प्रोडक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको संसाधनों की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी रियल टाइम जानकारी दी जाएगी। तो तुरंत जानकारी मिलेगी और प्रॉपर एग्जैक्ट जानकारी उनको इसके द्वारा दी जाएगी। तो इसीलिए सक्षम लैंड बैंक सिस्टम की स्थापना अब भारत में की जा रही है। इसका प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है। उसका प्रोटोटाइप पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री भी हैं भारत के। अभी इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो अभी इसको केवल 6 स्टेट्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है भारत की। लेकिन यह जो 6 स्टेट्स हैं यह इसके अंदर दिसंबर 2020 तक रहेंगी, जहां पर यह भी चलने वाला है। फिर 2020 के बाद यानी कि अगले साल न्यू ईयर से 2 जनवरी 2021 से इसको ऑल ओवर इंडिया की सभी स्टेट्स एंड सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए अब आखिरी बात कर लेते हैं। हमारी आखिरी बात है IPL 2020 को लेकर के। IPL से तो शायद कोई भी अनजान नहीं है भारत के अंदर। सभी ने अपनी एक टीमें भी पसंद कर रखी हैं, सबको इंटरेस्ट रहता है बहुत ज़्यादा, और सभी लोग उस समय अपना काम छोड़ छाड़ के IPL बड़े मज़े से देखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे प्लेयर ही इंडियन होते हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो IPL 2020 फिर एक बार चर्चा में आया है, इसको समझ लेते क्यों आया। दरअसल इस साल कोरोना महामारी की वजह से जो IPL है वो भारत में नहीं हो रहा है, वो UAE में हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में यह प्रोग्राम करवाया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ वहां पर यह 19 सितंबर से 8 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो IPL हो रहा है 2020 UAE में। आपकी बार ऐसा नहीं है कि यह पहली बार विदेश में हो रहा हो। अब से पहले भी 2 बार यह विदेशों में करवाया जा चुका है। उस समय जो मुख्य कारण थे वह मुख्य कारण लोकसभा चुनाव थे। लोकसभा चुनाव की वजह से जो प्रॉपर फोर्सेस थी वह नहीं लगाई जा रही थी इसके अंदर, तो इसीलिए इसको विदेश में आयोजित करवाया गया था। वहीं साथ ही साथ अभी दोबारा चर्चा में क्यों आया, दरअसल जैसे कि हम जानते हैं अनअकैडमी जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। वहाँ से बहुत सारे लोग सीखते हैं। तो अब BCCI के द्वारा अनअकैडमी को इसका एक स्पॉन्सर के रूप में अनअकैडमी को नॉमिनेट कर दिया गया है। तो अब अनअकैडमी भी IPL का एक स्पॉन्सर रहेगा। साथ ही साथ यह स्पॉन्सर कब तक है, अब तक इनकी जो डील हुई है यह डील 2020 से 2022 तक के लिए कराई गई है। तो अब अनअकैडमी भी एक स्पॉन्सर है IPL का, और यह 3 सीजन के लिए हुई है। यह सीजन है 2020, 21 और 22 के सीजन। तो आज की इस क्लास में हमने करंट अफेयर के इन 6 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, पर फिर भी यदि कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिए जाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करंट अफेयर की इस वीडियो को पा सके और डेली चीज़ों की जानकारी ले सके, तथा उनको आने वाले पेपर्स के अंदर बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट अपने आप को कर सके।
साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताया करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आज आप कमेंट करके हमें यह भी बताएं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और इन द लास्ट इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे समझ आ रही है।